हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका रिसर्च स्टडी में स्वागत है। तो आज हम न्यू बुक्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट पेपर हम लोग को क्या चाहिए, यही है। अगर वीडियो मेरा फर्स्ट नहीं देखा होंगे, वीडियो नंबर फर्स्ट, उसमें हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, समझे ना, कि कौन सा बुक कौन पब्लिकेशन का लेना है। जो रियल एनालिसिस हमको लेना था वो दासगुप्ता पब्लिकेशन का लेना था हम लोग को बुक। तो हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये रियल एनालिसिस होता क्या है। देखिए, रियल एनालिसिस हम लोग को ये सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है। और रियल एनालिसिस में देखिए, ये इसमें जो है ना से 50% आप लोग को थ्योरी मिलेगा, थ्योरी, और 50% ही न्यूमेरिकल जो हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व होता है वो हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करना होगा। यानी थ्योरी इसमें 50% है, 50% न्यूमेरिकल है। यानी ये एक तरह से मान लीजिएगा, अगर क्लास आप नहीं देखते हैं तो ये समझ में भी नहीं आएगा, समझे। तो ये मस्ट है, इसको रिपीट करना होगा हर एक समय, क्योंकि ये थ्योरी है इसमें सिर्फ। तो थ्योरी का यदि समझ में नहीं आएगा तो जो आगे थ्योरम बताएंगे ना, उस थ्योरम में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना हम लोग को, क्योंकि फर्स्ट पेपर यही है। एक बुक से मेरा फर्स्ट पेपर यही है, जो एक बुक से एक पेपर पूछता है, यही। चलिए तो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आप लोग तो नंबर जानते होंगे। देखिए, नंबर आप लोग जानते हैं क्या चीज, नेचुरल नंबर। यानी एन बराबर क्या होता है, एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। एन इक्वल टू नेचुरल नंबर। और क्या चाहिए, एन इक्वल टू नेचुरल नंबर, डब्ल्यू में क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर। फिर जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर। उसके बाद क्या होगा, रेशनल नंबर, यानी क्यू इक्वल टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आई बराबर क्या होता है, आई इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आई इक्वल टू इरेशनल नंबर। और मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद रियल नंबर होता है, ये सब नंबर होता है। देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या चीज होता है, जो 1 से इन्फिनिटी जाता है, समझे ना। नेचुरल नंबर होता है ओ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये कहां से जाता है, इन्फिनिटी तक। होल नंबर, होल नंबर का मतलब क्या चीज, कि होल नंबर जो है 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें हो जाएगा क्या चीज, 0, 1, 2, 3, कहां तक, इन्फिनिटी तक। फिर इंटीजर, इंटीजर क्या चीज है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते कहां तक, इन्फिनिटी तक। इतना समझ में आ गया। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या करता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लीजिए 2/3 रहा, 3/4 रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का क्या चीज होता है, इरेशनल नंबर, ये सब आप लोग को स्टडी करना होगा, समझे। ये सब आप लोग को पता नहीं होगा। इरेशनल नंबर में क्या आ जाता है, पाई आ जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मान लीजिए हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ऐसे ऐसे क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोट क्या करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जेड इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे सी जेड तो हम लिख देते, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ए प्लस आई बी। यानी एक होता है रियल नंबर, एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है इसमें, 1 ± IB। कॉम्प्लेक्स नंबर तक हो गया।
अब हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, रियल नंबर, समझे ना। ऐसे मानिए ना तो रियल नंबर, देखिए मानिए तो नंबर जो है ना से वो दो ही होता है नंबर। देखिए कैसे सब बताते हैं, इतना लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए नंबर जो है ना से दो ही होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, समझे ना। कोई मान लीजिए नंबर है, नंबर में दो ही होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ते हैं, समझे ना। तो नेक्स्ट है रियल नंबर, देखिएगा रियल नंबर देखिएगा आगे, आर, आर मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं, रियल नंबर में क्या चीज आ जाएगा। तो एक रियल नंबर में हो सकता है मेरा क्या चीज, एक रेशनल नंबर हो सकता है, और रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इतना होगा रियल नंबर। दोनों रियल नंबर के पार्ट है, क्या चीज, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यदि हम पूछे आपसे कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर यदि है तो इसमें आ सकता है रेशनल नंबर में मेरा इंटीजर, इंटीजर आ सकता है। और जब इंटीजर रहेगा तो यानी होल नंबर भी आ सकता है, तो हम लोग जब होल नंबर रहेगा यानी नेचुरल नंबर भी आ सकता है, समझे ना। देखिए होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कर सकते हैं, यानी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कर सकते हैं, बट नेचुरल नंबर को हम होल नंबर नहीं कर सकते हैं, यानी ये सीक्वेंस इसमें बनता है, समझे ना। यदि रियल नंबर रहा तो उसमें दो पार्ट होता है, क्या चीज, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर होगा तो उसमें इंटीजर होगा, रेशनल नंबर में इंटीजर हो सकता है, और इंटीजर होगा तो उसमें होल नंबर भी हो सकता है, जब होल नंबर होगा तो उसमें एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक पॉइंट है मेरा हम लोग का, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट है रियलाइसिस में, इसको लिख लीजिएगा। फिर एक पॉइंट है कि अपसलन, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है अपसलन। अपसलन जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं, समझे, कैसे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम लिख देंगे अपसलन, अपसलन क्या चाहिए, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अपसलन जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं, बहुत स्मॉल, यानी इसको नग्न मान लेते हैं हम लोग, यानी अपसलन बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको नग्न के बराबर हम लोग मान लेते हैं, यानी 0 के करीब, यानी 0 मान सकते हैं हम लोग अपसलन का, इतना छोटा पॉइंट रहता है, समझे ना। तो अपसलन का इतना होता है, समझे। यदि हम लोग मान लेते हैं अपसलन 0, यानी इसका मतलब कितना होगा, यानी इतना हो सकता है यार 0.0000003, समझे, इतना हो सकता है। मान लीजिए कि बहुत छोटा पॉइंट, यानी 0.0000003 जो बहुत 0 से कितना करीब, बहुत करीब है, इसीलिए हम 0 लिख सकते हैं, समझे ना अपसलन को। तो अपसलन क्या है, एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है जो इतना हम लोग उसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया अपसलन के बारे में। मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मॉडुलस पॉइंट, मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है इसमें। तो मॉडुलस फंक्शन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है सो, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या चीज होता है, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कॉल्ड, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस में डबल डी होता है, समझे, डबल डी हो यहां पे, मॉडुलस एंड डबल डी, मॉडुलस
DULUS मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या चीज? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। क्या चीज बोले? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स रहेगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। यानी मोड एक्स बराबर बोले यानी मोड एक्स यदि बोले, अगर इसको जो मोड एक्स है वो टू कंडीशन पर होल्ड करता है, करेगा ना? मोड एक्स जो है मेरा वो टू कंडीशन पर होल्ड करेगा। किस पर? मान लीजिए टू कंडीशन पर ये होल्ड कर रहा है। किस पर? यदि हम बोले कि एक्स रहेगा तो एक्स जो है, यदि एक्स को होल्ड करते हैं तो एक बार प्लस देता है, एक बार माइनस देता है। एक्स है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस। यदि प्लस दिया तो लिखेंगे वेन, तब क्या होगा? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा रहेगा एक्स। और यदि माइनस रहा तो वेन, तब लिखेंगे क्या चीज? कि एक्स इज लेस देन जीरो। दो कंडीशन ये देखिए, एक्स का मोड जो है ना टू कंडीशन पे आके होल्ड होता है, टू कंडीशन पे आएगा। यदि प्लस एक्स देता है तो एक्स का मान जो है जीरो से बड़ा होगा, यदि माइनस एक्स देता है तो एक्स का मान जीरो से छोटा होगा। इतना समझ गए आप लोग? तो मोड एक्स का मतलब इतना होता है। अब इसका यदि मोड देखिए, मॉडुलस फंक्शन यदि इसका ग्राफ होता है मोड एक्स का, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। समझे ना? इसका मान लीजिए ओरिजिन को मिला लीजिएगा आप लोग। क्या चीज? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, समझे? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, वाई वाई डैश। तो मॉडुलस का मतलब समझ गया? मॉडुलस फंक्शन क्या चीज? फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। अब मोड एक्स को यदि होल्ड करते हैं तो ये दो कंडीशन पे होल्ड करेगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स। इसका मतलब समझ गए? इसका ग्राफ इतना होता है। चलिए इतना समझ गए, इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या चीज दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉडुलस जो होता है, समझे ना? क्या चाहिए? मीनिंग ऑफ, मान लीजिए कोई एक आप लोग अर्थ समय आता है, एग्जाम्पल टाइप से बता रहे हैं, समझे? मीनिंग बताना है उसका कि, या मान लीजिए कि मीनिंग्स लिख रहे हैं, क्या चाहिए? मीनिंग ऑफ ए माइनस बी। मीनिंग बताइए ए माइनस बी का मोड, ए माइनस बी मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। समझे? इतना हमको दिया हुआ है, इसका मीनिंग हमको बताना है। मीनिंग ऑफ ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ए माइनस बी को यदि हम होल्ड करें, मोड एक्स ऑफ ए माइनस बी को यदि हम होल्ड करें, इसका दो कंडीशन देगा ना। एक देगा यदि प्लस में लेंगे हम तो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी इज क्या होगा? ग्रेटर देन कितना? इज ग्रेटर देन, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। सॉरी, यदि प्लस में ए माइनस बी लेते हैं तो तब क्या होगा? वेन, तब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यही बोलते हैं कंडीशन में कि इतना होगा। और यदि माइनस लेते हैं तो ए माइनस बी वेन, तब क्या होगा? एक्स इज लेस देन जीरो। ये टू कंडीशन में होल्ड करेगा। मान लीजिए इसका मीनिंग क्या हुआ? ए माइनस बी का यदि मोड लिए तो हम इतना पर कंडीशन पे होल्ड करेगा दोनों। लिखेंगे यहाँ पे, जब इतना लिख लिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तब क्या करेंगे? नाउ यदि प्लस को लेते हैं, यदि प्लस ऑफ ए माइनस बी, प्लस ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। हम इतना ले रहे हैं, प्लस में ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, और एक और ले रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ले लिए, ये ले लिए माइनस में ए माइनस में बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इतना ले लिए।
ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी इसमें भी क्या चीज लेस देन एप्सिलॉन लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ है लेस देन एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या एक बार ब्रेक करके ले लिए इतना कि प्लस में जब लिए तो हम ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन और माइनस में ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन, इतना हम लोग ले लिए, समझे। अब हमको ये बताइए कि यदि हम इसको बोले इसको प्लस में ये ऐसे ही रह जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। यदि हम माइनस को ब्रेक करते हैं, माइनस को हम भेजते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं यदि माइनस में, यदि से हम लोग पढ़े हैं माइनस में जब साइन माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इसका साइन चेंज हो जाता है, समझे ना। तो इसका हो जाएगा कितना, ए माइनस बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। मान लीजिए इतना हो गया, इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा ना, नहीं इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि इधर ब्रेक करेंगे तो ये प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये क्या होगा इधर लेंगे तो माइनस से, अच्छा माइनस से इधर ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, बट क्या हो जाएगा साइन इसका चेंज हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, देखिएगा तो इसको हम इतना लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन कितना लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन क्या चीज है ए माइनस बी, इतना लिख सकते हैं ना। इसका कहने का मतलब क्या चीज, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब देखिए ये दो को पॉइंट हो गया, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये दो पॉइंट हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन जो है, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन कितना ए माइनस बी होगा, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए माइनस बी। और यहां पे भी है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कॉमन है यानी इज लेस देन एप्सिलॉन। कहने का मतलब है कि जब माइनस लेंगे हम, माइनस में माइनस इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये दोनों को मिला करके हम दोनों से चलेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए माइनस बी लेस देन कितना एप्सिलॉन से, समझे। तो इसका मतलब है कि ए माइनस जो है बॉन्ड है ना, ए माइनस बी बॉन्ड होगा कि नहीं, बॉन्ड है। एक्स्ट्रा में ये है क्योंकि यह घिरा हुआ है, देखिए ए माइनस बी दोनों घर से घिरा हुआ है, माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन से, ये दोनों घर से देखिए घिरा हुआ है, समझे, दोनों घर से घिरा हुआ है। तो यदि हम इसमें प्लस बी ऐड कर दें, क्या चीज प्लस बी ऐड कर दें दोनों तरफ सभी तरफ, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन, प्लस बी करेंगे तो बी भी कट जाएगा यानी ए यानी बी प्लस एप्सिलॉन, इतना हो जाएगा, समझे। अब मेरा यही फॉर्मूला मान लीजिए एक तरह से, यदि इतना दिया रहेगा क्या चीज ए माइनस बी का मोड एक्स ऑफ लेस देन एप्सिलॉन, यदि इतना रहेगा तो हम इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, समझे। तो ये थ्योरम आप लोग यूज होगा, यदि थ्योरम में डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये क्या चीज हम ऐसे इसको ब्रेक करके इसे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल बताते हैं, समझे। आप लोग इसको उतार लीजिएगा साहब। देखिए क्या करेंगे हम, एक एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक ए माइनस में के है मोड में, समझे, ए माइनस के मोड में इज लेस देन एप्सिलॉन, इतना दिया हुआ। अभी हम क्या बोलते हैं कि माइनस एप्सिलॉन, देखिए फॉर्मूला मान लीजिए फॉर्मूले है, माइनस एप्सिलॉन कितना था, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए माइनस बी था ना, लेस देन एप्सिलॉन कितना था। चलिए इसको इसमें ब्रेक करते हैं, एक था कितना बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए लेस देन बी प्लस एप्सिलॉन, इतना था ना। चलिए इसका मतलब हुआ कि एम जो है मेरा, क्या चीज, ये जो है मेरा, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इस फॉर्मूला पर यदि बैठाते हैं हम, इसका मतलब क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन कितना ए माइनस के होगा ना, ए माइनस के, देखिए इज लेस देन एप्सिलॉन,
इतना हो गया। अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, यदि m को हम क्या चाहिए k को यदि ऐड कर दें दोनों का तरफ से, तो यहां हो जाएगा k माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन m इज लेस देन k प्लस में एप्सिलॉन। इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको, समझे। सपोज कीजिए कि हम लोग k बराबर मान लेते हैं 4। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम k बराबर मान लेते हैं 4, ठीक। इतना हम लोग लिख सकते हैं। इससे देखिए इतना मान दिया, हम इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना मान दिए। अब सपोज किए कि k बराबर हम 4 मान लिए, चलिए इसमें से हम माइनस करते हैं तो 4 हो जाएगा यहाँ पे माइनस। एप्सिलॉन का मान लीजिए कि कोई एप्सिलॉन का मतलब क्या था, हम फर्स्ट में ही बता दिए कि ये जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि एप्सिलॉन बराबर कितना है 0.000000.0001। इतना हम लोग क्या चाहिए, एप्सिलॉन इतना बार दिए हुए हैं। ठीक, लेस देन m इज लेस देन k बराबर क्या है 4, और प्लस में एप्सिलॉन के बराबर क्या बोले 0.000001। चलिए इतना हो गया। अब इसको माइनस कीजिए, तो जब माइनस करिएगा तो इसका होगा 3.999, समझे। 3.999 ऐसे आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। लेस देन m इज लेस देन इस कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 4.00000001, ये इतना हो जाएगा, ठीक। ये इतना हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इतना हुआ, इसका मतलब इतना हुआ, समझे। अब इतना हो गया, यानी देखिए इतना छोटा पॉइंट पर ये क्या करता है, माइनस रखता है। इस रियल एक्सिस में इतना छोटा मान, देखिए इतना छोटा मान, इतना 4.3 और 3.9999 और इतना नग्न आपको ये इतना नग्न मतलब मानिए तो इतना 0 पॉइंट को ये देख सकता है, इतना मतलब रियल एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसका, समझे। तो आज बस इतना ही। आप लोग मॉडुलस फंक्शन आप लोग समझ में आ गया, एप्सिलॉन के बारे में बताया कुछ। तो आज का बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।